हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले कुछ लेक्चर में आपने सारी थ्योरी देख ली है। अब करते हैं स्टार्ट न्यूमेरिकल। गेट 2019 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है। दिखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके का जब एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो बड़ा सा 4-5 लाइन का, 4 लाइन से ज्यादा का जब न्यूमेरिकल जंप कर जाता है ना। और ये तो अभी मैंने और अरेंज्ड वे में यहाँ पे लिया है फोटो, अदरवाइज वहां पे बहुत छोटी छोटी लाइन में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं, बड़े क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस डालो, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करो, क्योंकि हो सकता है दिखने में बड़ा हो और क्वेश्चन बहुत ही आसान हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना। द मैग्नेटिक सर्किट शोन बिलो हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां तो एक बात तो तय है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को अंडरलाइन करो। एंड एयर गैप ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर का एयर गैप दे रखा है। द मीन पाथ लेंथ कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। एज्यूम दैट, है ना, मीन पाथ लेंथ का मतलब है कि आपका ये जैसे यहां पे शो कर रखा है ना 10 सेंटीमीटर, बट यहां पे लैंग्वेज में भी बोल रखा है कि जो मीन पाथ लेंथ है, मीन पाथ लेंथ ये आपका कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा ये लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर का है। अब आगे क्या है? एज्यूम दैट लीकेज एंड फ्रिंजिंग फ्लक्सेस आर नेग्लिजिबल। आपका लीकेज और फ्रिंजिंग दोनों के दोनों क्या है? नेग्लिजिबल है। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल हमारे थाली में परोसा जा रहा है क्वेश्चन, सारी चीजें लिखना जरूरी है। व्हेन द कोर रिलेटिव परमेबिलिटी इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट, मतलब इस कोर का रिलेटिव परमेबिलिटी अगर इनफाइनाइट हो जाए, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कंप्यूटेड इन द एयर गैप इज 1 टेस्ला। ठीक है, कंप्यूटेड इन द एयर गैप इज 1 टेस्ला। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्रिंजिंग वगैरह इफेक्ट सारा का सारा नेग्लिजिबल है ना? फ्रिंजिंग इफेक्ट सब कुछ नेग्लिजिबल है। तो मैं जो ओवरऑल यहां पे ये बोल सकता हूं कि बी से इक्वल टू बी ए जी, एयर गैप है ना। हम ये बोल सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कोर की बोलो या एयर गैप की बोलो, बात एक ही है। तो यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पर B इक्वल टू 1 टेस्ला, व्हेन, कब है ये? जब आपका म्यू आर कितना हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। म्यू आर क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। और म्यू आर किसका रहेगा? रिलेटिव किसका रहेगा? इनफाइनाइट किसका बना सकते हैं? कोर का बना सकते हैं ना। चलो आगे पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कंप्यूटेड इन 1 टेस्ला विद सेम एम्पेयर टर्न्स। एमएमएफ में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एमएमएफ क्या है? कांस्टेंट है। एमएमएफ क्या है? कांस्टेंट है। तो और एक चीज निकल गई कि एमएमएफ क्या है आपका? कांस्टेंट, सेम एम्पेयर टर्न्स। चलो, इफ द कोर रिलेटिव परमेबिलिटी इज एज्यूम टू बी 1000, द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला कैलकुलेटेड इन द एयर गैप इज। अब आपको क्या बोला है कि अगर ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर 2 क्या है कि बी बताओ क्या होगा व्हेन रिलेटिव परमेबिलिटी कितना हो जाए आपका? 1000 हो जाए। अब एक चीज ध्यान से देखना कि आपका जो मटेरियल है वो बदल रहा है। जो कोर का मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बदलने का मतलब है कि मटेरियल का नेचर बदल रहा है। एक बार आपने ऐसा मटेरियल लिया जिसकी म्यू आर क्या? इनफाइनाइट है ना, और एक बार म्यू आर कितना लिया? 1000 लिया। तो ये जो कोर का जो मटेरियल है ये चेंज हो रहा है, बट एयर के वहां तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो। एयर तो वहीं के वहीं ठहरी हुई, उसके अंदर तो कोई मटेरियल नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मटेरियल के बदलने से जो मटेरियल का जो लेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो चेंज हो रही है वो पूछना चाह रहे हैं। बट इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एयर गैप के फॉर्म में पूछा है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है कि एयर का बताइए। तो भाई जो एयर, जो कोर का होगा चेंज होने के बाद वही एयर का होगा, है ना। सपोज करो यहां पे हम इस तरीके से दो कोर बना दें, तो यहां से फील्ड लाइंस यहां से जो भेजोगे वही तो एयर से पास होगी ना, वही तो क्या होगी? एयर से पास होगी, क्योंकि फ्रिंजिंग वगैरह सब कुछ नेग्लिजिबल मान लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप कोर बदल रहे हो तो जो आपके कोर से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जा रही है वही आपकी एयर की रहेगी। इसी वजह से हमने बी से इक्वल टू बी ए जी बोल दिया, और इसको अल्टीमेटली कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको मैं बी से सिंबल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये अब बार बार एयर बोलने की जरूरत नहीं है, आपका ये मैंने काम ही खत्म कर दिया यहां पे। ठीक है, और एमएमएफ कांस्टेंट है यहां पे। तो चलो अब 2 केस बन गए अल्टीमेटली। अब आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिएगा,
नंबर 1, अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े वहां से चलते हैं। फॉर्मूले नंबर क्या क्या पढ़ा हमने? फॉर्मूला पढ़ा है कि फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और मुझे एक चीज बताइए, एमएमएफ क्या है? कांस्टेंट है। एमएमएफ कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रिलक्टेंस। और अगर मैं यहां से ये चीज रखूं कि बी फाई इक्वल टू बी इंटू ए, है ना, बी इंटू ए, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं बी कांस्टेंट है आपका, बी क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो फाई इज सॉरी एरिया कांस्टेंट है, नॉट बी, एरिया क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो एरिया कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू हम क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं, फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। तो हम यहाँ पे फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो असल में यहाँ पे बी इज प्रोपोर्शनल टू फाई की जगह मैंने बी लिख दिया। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट मिला मुझे देखने को, अल्टीमेटली क्या मिला मुझे? ये रिजल्ट देखने को मिला। मतलब रिलक्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रही है? फ्लक्स डेंसिटी आ रही है। समझ में आ गया? फ्लक्स डेंसिटी आ रही है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कॉमन सेंस बेसिस पे अगर मुझे इसका आंसर टिक करना हो तो क्या टिक कर सकते हैं? अब रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस आपका, अगर चलो मैं लिख ही देता हूं, फॉर्मूला ही लिख देता हूं। रिलक्टेंस का अगर फॉर्मूला देखें तो रिलक्टेंस क्या है आपका? रिलक्टेंस 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल डिवाइडेड बाय ए सी। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव परमेबिलिटी से क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि पहले इनफाइनाइट थी रिलेटिव परमेबिलिटी, अब कितनी है? 1000 है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हुई है? कम हुई है, तो रिलक्टेंस बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो आपका जो भी आंसर आएगा 1 टेस्ला से कम आएगा। टाइम नहीं बचा है, 5 मिनट का बचा है, और वहां एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये कॉमन सेंस लगा लिया तो एक तुक्का मार के आ सकते हो, 0.5, 0.8, 0.7 जो मर्जी चाहे, किस्मत अच्छी हुई तो आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गई कि 1 टेस्ला से कम आएगा आंसर। यहां पे जो भी फिलअप होगा 0.7, 0.8, 0.9 इसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एग्जैक्टली तो आंसर हम लोग निकालेंगे। समझ गए अब आप? तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं B2 डिवाइडेड बाई B1। दो केस बन गए ना, केस नंबर 1 दैट इज केस नंबर 1, केस नंबर 2 तो ये दैट इज B1 और ये हो गया B2, है ना। तो यहाँ पे B1 और B2, तो यहाँ पे जो रिलक्टेंस निकलेगा दैट इज रिलक्टेंस, जो भी टोटल रिलक्टेंस, अभी हम लोग कोर की बात करें बट टोटल रिलक्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा B1 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। रिलक्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या चीजें पता है हमें? यहाँ पता है B1 तो कितना है? B1 तो है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, तो ये तो हमारा क्या है? 1 टेस्ला। तो अल्टीमेटली हमें दोनों का रिलक्टेंस, दोनों सिचुएशन में बस रिलक्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है, इन दोनों सिचुएशन में रिलक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन में रिलक्टेंस अगर देखें, है ना, जब इनफाइनाइट था, फर्स्ट सिचुएशन क्या थी हमारी कि व्हेन म्यू आर इक्वल टू इनफाइनाइट, म्यू आर इनफाइनाइट था, तब रिलक्टेंस अगर देख लें तो कितना हो जाएगा? रिलक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, अब ये टोटल रिलक्टेंस देख रहे हैं हम लोग, टोटल रिलक्टेंस, तो इसको मैं आरसी से डिनोट करने की बजाय ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख देते हैं, काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। क्या मैं टोटल रिलक्टेंस दैट इज R1 रिलक्टेंस अगर देखूं तो ये हो जाएगा रिलक्टेंस ऑफ कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, है ना, रिलक्टेंस है ना, R से सिंबल कर दिया मैंने। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा? रिलक्टेंस ऑफ कोर। अब रिलक्टेंस ऑफ कोर 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल सी डिवाइडेड बाई ए सी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एयर में तो म्यू नॉट ही आएगा सिंपली, यहाँ पे एल सी नॉट एल ए जी डिवाइडेड बाई ए जी, एरिया बराबर है क्योंकि सब कुछ नेग्लिजिबल है। अब देखिए इनफाइनाइट हुआ समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया? 0 प्लस 1 अपॉन म्यू नॉट ए, है ना, ए जी, ए सी और ए जी क्या है? बराबर ही है, तो मैंने यहाँ पे ए जी और ए सी को ए से सिंबल कर दिया सिंपली, और ये हो गया एल ए जी कितना है? 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1 ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर के साइड में, या एक काम करते हैं अभी के लिए आप ऐसा कर लो, ए को यहाँ लिख दो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका R1।
R1। अभी सॉल्व मत करना है ना, अभी सॉल्व मत करना, क्योंकि आपको यहाँ रेशो के टर्म में पूछा है तो बहुत सारी टर्म हमारी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, चलो अब सेकंड केस देखें। सेकंड केस देखें अगर हम लोग तो रिलक्टेंस निकाले व्हेन म्यू आर इक्वल टू 1000 निकाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R1 इक्वल टू, अगेन वापस से यही सारी टर्म पूरी की पूरी मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, है ना, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको मैं। ये मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं R1 की बजाय क्या लिख देता हूँ R2, केस नंबर 2 की बात हो रही है ना, R2, तो दैट इज RC प्लस RAG, एयर गैप का रिलक्टेंस। अब देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, 1 अपॉन म्यू नॉट और A, दोनों एरिया एरिया तो कॉमन है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है ये बराबर है, तो म्यू नॉट A बराबर है तो LC डिवाइडेड बाय म्यू आर प्लस LAG डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड बाय LAG सिंपली। अब देखिएगा यहाँ पर R2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन म्यू नॉट A और अंदर की साइड में LC। अब देखिए क्या हुआ, मीन अगर यहाँ नहीं बोला जाता, हमसे मीन कोर लेंथ नहीं बोला जाता 40 सेंटीमीटर, तब हमको सिर्फ ये बना के दिया जाता, तो हम इसमें से माइनस करते 10 माइनस 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 10 क्या 40 है ना, टोटल चारों 40, 10 10 10 10 4 कितना हो जाएगा, 4 40, 40 माइनस 0.2 रखते हैं हम लोग। बट हमें मीन कोर लेंथ दे रखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 40 लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1000, और LAG कितना है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, इन दोनों R1 और R2 को जब हम यहाँ रखेंगे तो म्यू नॉट A और म्यू नॉट A ये नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, और B2 इक्वल टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा R1 ऊपर की साइड में है तो ये आपका आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करोगे इस पूरे R2 को यहाँ पे रखोगे, है ना, म्यू नॉट A तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो B2 आ जाएगा 0.833 टेस्ला। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अगर यहाँ 40 नहीं रखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि सर हम 40 नहीं रखते, 40 माइनस 0.2 रखना चाहते हैं, तो भी आंसर क्या, जो रेंज गिवन था, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, तो रेंज जो गिवन था वो वैसा गिवन था कि आप दोनों ही चीजें रखते, चाहे 40 माइनस वो करके रखते, तो भी आपके रेंज के अंदर ही आंसर आता। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन में मीन कोर लेंथ अगर गिवन हो तो डायरेक्टली हम एयर गैप को माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्टली 40 ले लेंगे। बट अगर मीन कोर लेंथ नहीं बोला जाता और हमें फिजिकली इस तरीके से दिया जाता, तब हम लोग माइनस करके ही लिखते। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर रेंज दी जाएगी, उसमें ही आपको आंसर चाहे इससे करो चाहे उससे करो, आंसर में अंतर नहीं आएगा। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं कि मीन कोर लेंथ दे तब तो हमें टोटल वाला ले लेना है, और मीन कोर लेंथ नहीं दे के कोई भी बात नहीं करे लैंग्वेज में, सिर्फ डायग्राम में अगर हमें इस तरीके से गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, 40 में से वो एयर गैप लेंथ माइनस करेंगे। इसके ऊपर बहुत एक अच्छी किताब होती है PC सेन, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा फुल कोर्स में सारी 7-8 किताबों का निष्कर्ष कंक्लूजन लेके सब कुछ ले लिया है, सारे अच्छी चीजें सभी किताबों की पढ़ा दी है। तो PC सेन एक किताब आती है, उसमें मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल गिवन है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, गेट इलेक्ट्रिकल 2019 का क्वेश्चन था। आपको सॉल्व कराने के लिए मुझे इतना ज्यादा लंबा टाइम लग गया, अदरवाइज अगर आप थोड़े से अच्छे जब पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट तो बार बार फॉर्मूले नहीं लिखोगे। अभी तो मैं समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूँ। म्यू आर इनफाइनाइट आया तो वहीं से आप 0 कर दोगे, है ना। देखो हमने लॉजिकल पकड़ लिया था ना कि कितना 1 टेस्ला से कम आना चाहिए आंसर, तो हमारा आ रहा है देखो 0.8 0.3, किसी ने तुक्के में 0.80 या 0.82 इस तरीके से कर दिया होता तो उसका आंसर हो सकता रेंज में आ जाता। तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा, करेक्ट आंसर ना सही बट ये तो पता चल जाएगा कि जो भी आंसर आया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। 1 से कम आना चाहिए था, बिल्कुल आगे हो सकता कोई कैलकुलेशन एरर की वजह से 1 से ज्यादा चले जाता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा रहा मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग टॉरॉयडल कोर पे कर लेते हैं। ठीक है, गेट 2018 का क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ है। इस तरीके से आपको एक टॉरॉयडल कोर दे रखा है, प्राइमरी साइड में सप्लाई दे रखा है। सप्लाई का नाम मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा तो, दैट इज वीपी इक्वल टू वी कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे करंट IP इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी गिवन है, और यहाँ पे प्राइमरी NP मतलब कि P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी, तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। ठीक है,
और यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, इस वजह से यहाँ पे देखो सेकेंडरी करंट क्या है आपका 0 है। और आपसे क्या बोला है, अ ट्रांसफॉर्मर विथ अ टॉरॉइडल कोर ऑफ परमेबिलिटी म्यू परमेबिलिटी इज शोन इन द फिगर, assuming uniform flux density across the circular cross section of radius small r less than capital R। तो यहां पे हमारा क्या दे रखा है, पूरा टॉरॉइडल दे रखा है, कोर दे रखा है टॉरॉइडल कोर, और यहां पे बोल रखा है यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी है एंड नेग्लिजिबल एनी लीकेज फ्लक्स, है ना। ये लिखते हैं आजकल क्योंकि आप क्लेम कर दोगे नहीं तो, है ना, कि इसमें तो लिखा नहीं था क्वेश्चन में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आंसर के आने के बाद आप क्लेम कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया, सवाल उठा सकते हैं। इस वजह से आईआईटीज आजकल ध्यान रखता है, सारी चीजें लिख के देता है आपको। द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द मीन रेडियस कैपिटल आर इज, इस कैपिटल आर की आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अब 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी एक न्यूमेरिकल डेटा गिवन नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू में डेटा गिवन नहीं है, एब्सोल्यूट आपको जो नोटेशंस है उसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है। करंट आई, ये करंट आई है, वी वी, 2i 2i 2v 2v, डिनोमिनेटर तो हमें समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर क्या है, म्यू वी स्मॉल आर स्क्वायर एन पी स्क्वायर, है ना, ओमेगा, मतलब ओमेगा आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, म्यू आ रहा है, स्मॉल रेडियस आ रही है। इसका मतलब हमें सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं इसमें खगालने पड़ेंगे और एक कंक्लूजन तक लाना पड़ेगा। चलो, तो टॉरॉइडल कोर का हम लोगों ने सिंपल, अभी ऑप्शंस नहीं जाते हैं, अभी हम लोग पहले हमारा सिंपल काम करते हैं। तो सिंपल काम ये है कि हमें इस R की वैल्यू निकालना है। तो अब हम डायरेक्टली, हमारे पास अब 2 R हो गए ना, एक रिलक्टेंस वाला, एक तो रिलक्टेंस वाले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना चमकता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इस तरह का कोई हमारा रेडियस का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं फॉर्मूला है। तो हमने जो मैग्नेटिक सर्किट का डेरिवेशन किया है उसी स्टेप में चलते हैं हम लोग, उसी अप्रोच से चलते हैं कि हमारा अगर फ्लक्स होगा तो फ्लक्स क्या होगा, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। अब ये एमएमएफ देखो एन और पी, एनपी 2 है ना, एन, तो ये हमारा पी वाला है, एनपी डिवाइडेड बाय आईपी, करंट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, है ना, स्मॉल आईपी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अभी आईपी करंट, ये स्मॉल आईपी है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूं, स्मॉल आईपी ले लेता हूं, ये स्मॉल आईपी करंट, स्मॉल आईपी करंट, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपको। एक रिलेशन तो ये है हमारे पास। दूसरा है कि अगर मुझे इस कोर का रिलक्टेंस लिखना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोर का रिलक्टेंस ऑफ कोर 1/म्यू, है ना, म्यू, इसी के अंदर म्यू नॉट और म्यू आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो यहां तो म्यू के फॉर्म में गिवन है, तो म्यू इनटू एलसी, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कोर। तो हम लोग यहाँ पे टॉरॉइडल कोर के लिए 1/म्यू, और एलसी लेंथ क्या है आपकी, ये सरकमफ्रेंस देखो कैपिटल 2πr, तो ये बोल देंगे 2πr डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 चीजें तो हमारी पाई से पाई तो हमारी कैंसिल हो गई है, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्टेंट है वो आया है रिलक्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 2r डिवाइडेड बाय म्यू आर स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका रिलक्टेंस म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से हमें सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि और भी वैल्यूज है, न्यूमरेटर में भी और भी वैल्यूज है। और एक चीज ध्यान से देखिए, क्या इसमें रिलक्टेंस प्रेजेंट है क्या कहीं पर भी, चारों ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमें रिलक्टेंस निकालना पड़ेगा, रिलक्टेंस को किसी अदर वेरिएबल में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करें अगर हम लोग, तो यहां पर रिलक्टेंस को अगर रिप्लेस करें तो देखो रिलक्टेंस को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो यहां से आरसी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू नहीं, ये हम लिख सकते हैं एनपी और आईपी, स्मॉल आईपी डिवाइडेड बाय फ्लक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये चारों ऑप्शन में ना तो फ्लक्स गिवन है, ना तो फाई है, ना रिलक्टेंस है, ना फाई है। इसका मतलब है कि हमें रिलक्टेंस और फ्लक्स दोनों को निकाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, इस रिलक्टेंस की वैल्यू को यहां तो पुट कर सकते हैं ना, यहां तो हम लोग पुट कर ही सकते हैं। तो चलो मैं अगर यहां पे पुट कर दूं तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे पुट कर देते, तो np
NP/IP और म्यू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अब रिलक्टेंस की चिंता खत्म हो गई। अब पूरा का पूरा मामला किस पे, हमारा फ्लक्स पे है। पूरा का पूरा मामला किस पे है, फ्लक्स पे है। समझ में आया? तो अब देखो यहां से कुछ ऑप्शन मैच करने की कोशिश अगर करोगे आप तो आप गलती करोगे, क्योंकि हो सकता है फ्लक्स की ऐसी वैल्यू आए कि यहां पे कुछ कट हो जाए, कुछ रिप्लेस हो जाए। तो इसलिए यहां से कंपेयर करके तुक्का मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ी के चांसेस होंगे ही होंगे। अब हमारा NP/IP को तो चलो हम लोग I sin ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे, तो वो I आ जाएगा। म्यू है, आर स्क्वेयर भी है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर तरीके से फाई की वैल्यू निकाल ले तो काम आसान हो जाएगा। तो फाई क्या होता है, देखिए कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -N/dφ/dt, -N/dφ/dt। और E यहाँ पे बनेगा हमारे ये दैट इज EP इंड्यूस ईएमएफ EP बनेगा, है ना। इंड्यूस ईएमएफ EP बनेगा। तो अगर मैं dφ लिखूं यहां से तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -1/N EP इंटू dt। और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों साइड में अगर मैं क्या कर दूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां पर ये 0 से फाई, तो ये तो फाई रहेगा -1 अपॉन, और ये कौन सा है P, NP, 1 अपॉन NP। ठीक है, और 0 से किसी टाइम t तक। अब देखिएगा EP को क्या रख सकते हैं हम लोग, EP को हम लोग अगर वोल्टेज की टर्म में लिखें तो फेजर्स वगैरह में मैंने ये बताया है, एनीथिंग क्रिएटेड विच अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, एनीथिंग क्रिएटेड विच अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, बिकॉज ऑफ दैट EP इक्वल टू -VP, है ना, -VP। ठीक है, VP बोले या मैग्नीट्यूड बोले, अगर हम लोग ये चलो अभी तो इंटीग्रेशन कर रहे तो मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, पूरा VP की टर्म ले लेंगे तो -VP हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन 0 से t EP की जगह -VP dt, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन NP। ठीक है, और 0 से t तक VP की वैल्यू कितनी है, V cos ओमेगा t, तो ये हो गया आपका V cos ओमेगा t इंटू dt। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लोग, तो फाई इक्वल टू 1 अपॉन NP, V बाहर आ गया तो V को बाहर ले लेते हैं। और cos का किसकी टर्म में, dt की टर्म में है, तो पहली चीज तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा t। ठीक है, अब ये फाई की वैल्यू हो गई। इस फाई की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो R आ जाएगा आपका म्यू, है ना, म्यू NP R स्क्वेयर, और IP की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, I sin ओमेगा t और डिवाइडेड बाय 2, और फ्लक्स की जगह पूरा का पूरा ये लिख दूँ तो V sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय NP ओमेगा। तो NP ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो NP का स्क्वायर और ओमेगा अलग से आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो असल में R इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू R स्क्वेयर NP स्क्वेयर I ओमेगा डिवाइडेड बाय 2V। तो कहाँ पे मैच कर रहा है हमारा आंसर, म्यू आई आर स्क्वेयर NP स्क्वेयर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2V। तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछा था, आपको टर्म इधर से उधर करनी थी। बहुत सारी जगह पे आप सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम से करके और ये सारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं किया, डायरेक्टली भी कर दिया, तो वो भी सही, कोई इशू नहीं है। जैसा जिसका श्रद्धा भक्ति वैसा सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट सही आना चाहिए। ठीक है, तो मजा आया होगा। टॉरॉइडल कोर का किस तरीके से, तो लेंथ और एरिया कैसे निकलता है वो आपने समझ लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग टॉरॉइडल के ऊपर, जो कि रिसेंटली इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया हुआ गेट 2021 में। टॉरॉइडल के ऊपर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में एक क्वेश्चन अच्छे से कर जाना और ऐसे सब्जेक्ट से जो नया नया ऐड हुआ तो वहां से आपकी रैंक काफी इंप्रूव होती है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। अ टॉरॉइडल मेड ऑफ सीआरजीओस हैज एन इनर डायमीटर, है ना। चलो हम लोग बनाते भी जाते हैं डायग्राम फटाफट, इसके साथ साथ ये जो बता रहे हैं, है ना, हमें जो कहानी सुना रहे हैं वो डायग्राम भी बना देते हैं फटाफट। देखो ये आउटर
टॉयरेडल बना रहा हूं मैं, एक तरीके का टॉयरेडल बना रहा हूं, है ना। तो ये मैंने इस तरीके से टॉयरेडल बना दिया। चलो अब क्या क्या बोल रहे हैं वो उस पर गौर करते हैं। टॉयरेडल है सीआरजीओ है ना, इनर डायमीटर कितना आपका 10 सेंटीमीटर है। तो अगर 10 सेंटीमीटर डायमीटर है तो ये रेडियस कितना कर दूं मैं, 5 सेंटीमीटर कर दूं, 5 सेंटीमीटर कर दूं, ठीक है। एंड आउटर डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर ये कितना है 14 सेंटीमीटर का, तो इसको मैं 7 सेंटीमीटर कर दूं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर कर दिया, आधा रेडियस है ना, डायमीटर मैं रेडियस में लिख दिया। थिकनेस ऑफ टॉयरेडल कोर इज 2 सेंटीमीटर 200 टन्स, है ना। इस पे टन्स भी बना देते थोड़ी देर के लिए। ये सारे के सारे जो टन्स है दैट इज एन 200 टन्स 200 टन्स है। और थिकनेस जो है, जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब है कि इसकी मोटाई, तो ये कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर है। ये आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इस टन्स ऑफ कॉपर वायर इज वाउंड ऑन द कोर, म्यू नॉट इक्वल टू 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, म्यू आर ऑफ द सीआरजीओज इज 3000। म्यू आर कितना दे रखा आपको 3000 गिवन है, ठीक है। आगे क्या बोला, व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू द वाइंडिंग, तो फ्लक्स डेंसिटी इन दी कोर इन मिली टेस्ला, यूनिट का ध्यान रखना है, मिली टेस्ला, मतलब असल में आपसे क्या पूछा है, बी पूछा है, ठीक है। तो चलो अब फटाफट क्या करते हैं, गलती कहां होती है और गलती ना करना है आपको वो भी सब बता देता हूं मैं आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी चाहिए आपको, बी चाहिए तो आपने पढ़ा है कि सर फ्लक्स इक्वल टू, आपने पढ़ा है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। और रिलक्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, रिलक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, म्यू कर देते हैं डायरेक्टली, और एल सी डिवाइडेड बाई ए सी। रिलक्टेंस पढ़ा है, बी निकालना है। बी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल सॉरी फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो बी अगर निकालना है तो फाई डिवाइडेड बाई ए निकालना है ना, फाई डिवाइडेड बाई ए निकालना है। और फाई की वैल्यू कितनी है, एन आई डिवाइडेड बाई आर सी, आर सी की वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं इसको फाई में थोड़ा सा रख दूं आर सी को, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं, तो असल में एन आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस 1/μ इंटू एल सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो म्यू ये सब के सब ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन आई म्यू ए सी डिवाइडेड बाई एल सी, ठीक है। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे रखोगे b इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा एन आई म्यू ए सी डिवाइडेड बाय, ये भी ए सी तो है हमारा कोर का ही है, तो b इंटू ए सी, है ना। चलो अब जहां जहां मैं सी लिखना भूल जाओ ना, समझ जाना है ना, बी भी क्या है, ये कोर का ही है, तो अब अंडरस्टूड है ये सारी चीजें, ठीक है। सारी टर्म, कोई भी टर्म तो हम लोगों ने नेग्लिजिबल नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। एल सी ए सी एल सी ऊपर आएगा ना, यहाँ पे फाइव यहाँ ऊपर रख दिया, ये तो बी सॉरी बी रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, बी ने फाइव की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखी है, तो एन आई म्यू ए सी डिवाइडेड बाई एल सी, है ना। चलो सेम कलर यूज कर लेते हैं, एल सी, ठीक है, एल सी नॉट बी सी। अब यहां से क्या कट हुआ, यहां तो एरिया तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एरिया तो हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एन इंटू आई इंटू म्यू, और म्यू नॉट और म्यू आर कर देते हैं, इस म्यू की जगह म्यू को खोल देते हैं पूरा, और एल सी, ठीक है, एल सी। चलो अब फटाफट हम लोग वैल्यू रख देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 200। करंट, चलो 2 मिनट पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, बाकी तो वैल्यू तो रख ही लोगे। नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू रख दोगे, करंट की वैल्यू रख दोगे मिली एम्पेयर, म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू सबके रख दोगे। गलती कहां होती है, एलसी निकालने में। अब देखिए एलसी निकालने में कहां गलती होती है, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि यही सबसे बड़ा झंझट है। अब जल्दी जल्दी में क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो एलसी वो निकाल देते हैं 2 पाई आर, और 2 पाई और रेडियस की जगह रख देते हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि असल में जो आर होता है वो ये यहां पे होगा, मीन को ये वाली लेंथ हमको मेजर करना है, ये वाली लेंथ मेजर करना है। तो ये लेंथ अगर ये थिकनेस नहीं भी गिवन होती तो 7 में से 5 चले गया, तो ये टोटल 2 है, तो ये आधा कितना, ये डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर का, है ना। ये 7 है, यहां तक 5 चले गया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 2 सेंटीमीटर,
और इसका भी आधा कितना बचा 1 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली जो आपका कैपिटल आर है, जो सॉरी 2 पाई आर कैपिटल आर है, वो असल में आपका 5 + 1 दैट इज 6 सेंटीमीटर है। वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या रखना है 2 पाई आर रखना है। तो अब चलो, अब गलती नहीं करोगे ना, 200 गलती होने के चांसेस मैंने बता दिए, 10⁻³ ठीक है। अब थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी इसमें। और उसके बाद हमारा म्यू नॉट, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर कितना है 3003 डिवाइडेड बाय एलसी। एलसी कितना है हमारा 2 पाई और आर कितना है हमारा 6 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले वैल्यू हम लोगों ने सब सही रखी है, n = 200 सब कुछ देख लो, 200 3000 सब कुछ ठीक है, ठीक है 200 3000 सब रखा है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि पाई से पाई को कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 से 10⁻³ कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या बचा, ये 10⁻² है, तो 10⁻² से ये बन गया 10⁻⁻5 है ना, 2 कम हो गया। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लो क्योंकि कट करने में कई बार मिस्टेक हो सकती है ना। और एक काम करते हैं, ये 2 शून्य से 10⁻5 की जगह 2 और उड़ा दो, तो 10⁻³ कितना बचेगा 3 बचेगा, 10⁻³ बचेगा, जो कि मिली टेस्ला में पूछा है तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अल्टीमेटली 2 × 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 6, तो 2 से 2 कैंसल, 3 दूना 6, 5 चौक 20 और 20 का आधा 10, तो 10 और 10⁻³ दैट इज मिली टेस्ला, ठीक है मिली टेस्ला। तो 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या पूछा था, द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इन मिली टेस्ला, तो 10 मिली टेस्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में। तो गलती कहाँ होने के चांसेस थी, गलती यहीं पे होने के चांसेस थी जहां पे ये 5 2 पाई आर करके बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आए थे इस पेपर में। तो गेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 में नहीं आया मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन, बट इसके बाद वाले ईयर में मतलब 23 24 25 में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एट दिस नोट पूरा मैग्नेटिक सर्किट हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे, जिस 3 क्वेश्चन में तीनों के तीनों क्वेश्चंस में हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने अलग अलग तरीके देखे, एयर गैप का भी नॉलेज ले लिया, टॉरॉयडल के जो बेसिक प्रिंसिपल है या जिस पे पूरा वर्क करता है टॉरॉयडल के फॉर्मूले, वो सब देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि टॉरॉयडल के ऊपर एक 21 में आया क्वेश्चन भी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का कर लिया है, जिससे हमें इनफ कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो पिछले 5 साल का एनालिसिस करें तो 3 क्वेश्चन अगर देखें 18, 19 और 21 में आए हुए क्वेश्चन से आपके। और अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसका पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना। समझ में आ गया टेस्ट थोड़ा सा क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा समरी। अच्छा, मैग्नेटिक सर्किट में थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो गया क्योंकि पहला टॉपिक भी है और उसमें फॉर्मूले भी ज्यादा है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं करते, इस वजह से मैंने थ्योरी को थोड़ा सा इलोबरेट किया है। अदरवाइज आगे के टॉपिक में बहुत ज्यादा इलोबरेट में थ्योरी को नहीं करूंगा, बहुत ही शॉर्ट सिंपल रखूंगा और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे हमारा फोकस रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ एंड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।